अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 कह रहे थे बच्चों। इससे पहले हमने इसके मतलब रेडियंस, डिग्री और इस तरह के क्वेश्चंस, कन्वर्जन हमने सीखी। ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और कह रहे हैं कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो मैंने आपको बच्चों पीछे जब मैंने इंफॉर्मेटरी जिसमें वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था हमने, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था ना आर्क लेंथ, जब रेडियन में मैंने आपको पढ़ाया था। तो रेडियन का मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्क लेंथ होती थी, रेडियस होता था ना, याद है ना फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें एक ही चीज पता होनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लो, अच्छा आर्क लेंथ निकालनी है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला आपको मैंने वहां पे करवाया था ना, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो हमारे पास सारी चीजें गिवन है फॉर्मूलाज में, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों? सबसे पहले आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं होने वाली। तो आर्क लेंथ हमने सबसे पहले लिख ली। ठीक है बच्चों। तो देखो, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर है ना फॉर्मूला। तो हमने आर्क लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? आर्क लेंथ। तो एल इज इक्वल टू आर, थीटा के फॉर्म में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आर्क लेंथ आ गई। तो एस वी, नाउ क्या हमें पता है बच्चों, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, क्योंकि रेडियंस की फॉर्म में हमने पढ़ा था, थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला पार्ट देख लेते हैं। तो कहता है कि आर 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू √3 रेडियंस। तो एंगल जो थीटा है वो रेडियंस में है, तो हमारा मसला खत्म हो गया। बस वैल्यूज पुट कर दो। तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू बच्चों क्या, 6 सेंटीमीटर लिखना लिख लो, नहीं लिखना तो ना लिखो, आंसर में सिर्फ लिख लेंगे। तो 6 लिख लिया बच्चों, और थीटा की जगह π/3 लिख लिया, और साथ में रेडियंस लिखना है तो वो भी लिख लो, नहीं लिखना तो ना लिखो, क्योंकि वो बस एंगल के लिए बताते हैं, कोई डिग्री में के रेडियंस में। ठीक है। तो 3 1 3, 3 2 6। तो बच्चों क्या आ गया, 2π। तो एल इक्वल 2π आ गया। तो अब इसका सिंपली आंसर लिख लेते हैं। ठीक है। तो अब कैलकुलेटर पे लिखना, कैलकुलेटर पे क्या करना है, 2 लिखना, साथ में शिफ्ट दबाना, और ये जो एक्सपोनेंशियल वाला जो बटन है ये दबाना। तो 2 यहाँ पे पाई आ जाएगा। तो सिंपली आप जब इसका आंसर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.283। तो एल इज इक्वल टू 6.283 कर लो, या इसको मतलब राउंड अबाउट करके जो भी आप मैंने बताया था ना, डेसिमल के बाद वाले पॉइंट जो डिजिट होते हैं, डेसिमल जो पार्ट होता है वो जरूरी नहीं आपको एग्जैक्ट है, पूरा ऑल अबाउट होके वो आंसर आ रहा होता है। तो 6.28 तक कर सकते हैं, 6.283 और अब तो जितने भी वैल्यूज आप लिखना चाहो कर सकते हो। अब क्योंकि गिवन क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, वो भी क्योंकि रेडियस भी लेंथ है और लेंथ इटसेल्फ आर्क लेंथ वो भी लेंथ है, तो इसका आंसर भी इसमें आ गया बच्चों, सेंटीमीटर में आ गया। अब बात करते हैं आप सेक्टर के एरिया की। तो एरिया सेक्टर की बात करते हैं तो वो बस अब उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, तो वो जो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर भी मेरे पास है, थीटा भी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करवा देते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखना जरा, 1/2 लिखा, और आर की वैल्यू क्या है बच्चों, 6 का क्या लिख लिया, 6 का स्क्वायर लिख लिया, और थीटा, थीटा बच्चों क्या है, π/3। तो π/3 हमने राइट डाउन कर लिया। ठीक है बच्चों। तो 1/2 लिखा, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 लिख लिया, और π/3 भी राइट डाउन कर लिया। ठीक है बच्चों। यहाँ पे कटिंग कर लो। कटिंग करने से आपको क्या फायदा हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और एंड पे वैसे तो आपने मतलब कैलकुलेटर यूज करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 और 2 6 12। तो यानी हमारे पास इसका आंसर आ गया 6π एरिया ऑफ सेक्टर का। लेकिन क्योंकि हमने इसका आंसर उसमें क्या कहते हैं, एक मिनट मैं इसको पहले लिख दूं, 6π आ गया, लेकिन क्योंकि हमने इसको आंसर को मतलब पाई को सॉल्व करना है और सिंपल एरिया का जो आंसर है वो बनाना है, तो पाई खत्म करने के लिए 6 दबाया, शिफ्ट दबाया और एक्सपोनेंट वाला बटन दबाया, तो पाई आ गया। तो 6π कितना होता है बच्चों, 18.84। ठीक है। तो 18.84 तक ही लिख लेता है। तो 18.84, और क्योंकि एरिया है तो एरिया वैसे लेंथ होती है सेंटीमीटर, क्योंकि गिवन आंसर क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर सिंपली हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। ये बिल्कुल इंतहाई आसान सा था क्वेश्चन। ठीक है। तो कोई मुश्किल हमें इसमें नहीं होने वाली।
तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अब अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 2, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करके, मतलब स्टेटमेंट क्वेश्चन है बच्चे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले आर्क लेंथ लिख लेते हैं, क्योंकि आर्क लेंथ निकालनी है। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि वो ये रेडियस दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है, वो रेडियस दिया हुआ है 4.8/पाई सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है 5π/6 रेडियंस। तो अगर एंगल रेडियन में ना दिया तो रेडियंस में कन्वर्ट करना है। याद है ना रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है चीजों को, डिग्री को। तो अगर आपको नहीं याद तो ऊपर आपको एक आई का मतलब सिंबल सा नजर आ रहा होगा। अब उस सिंबल पे क्लिक करो तो वो पिछले जो लेक्चर है जिसमें हमने कन्वर्जन सीखे हैं, तो आप उस लेक्चर पे चले जाओगे, तो आप जाके उस लेक्चर को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आर्क लेंथ लिख लेते हैं। तो आर्क लेंथ आ गया। आर्क लेंथ बच्चों किसके इक्वल होता है? एज वी नो, आर्क लेंथ किसके इक्वल होता है बच्चों? एज वी नो L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर लो बच्चों। L की वैल्यू L तो निकाल लेना, तो R की वैल्यू कितनी है? 4.8/पाई और थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है? 5π/6। तो ये देखो सबसे पहले मजेदार बात, पाई और पाई आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया? 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो और 6 पे डिवाइड कर लो। तो पहले मैंने बताया था मल्टीप्लाई कर लो, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 24 आ गया और ओवर 6 आ गया। 6 1 6, 6 4 24। तो इसका सिंपली आंसर हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि गिवन जो क्वेश्चन है वो सेंटीमीटर में, तो आंसर भी हमारा किसमें आ गया? सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों? 1/2 आर स्क्वायर और थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपली इसको देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं और ये सिंपली हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मजेदार बात है, यहाँ पे पाई ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे पाई थोड़ा मसला करेगा, क्योंकि वो आर का स्क्वायर है तो पाई का स्क्वायर है, तो एक पाई कहाँ खत्म होगा, एक पाई नहीं खत्म होगा। तो 1/2 आर का स्क्वायर क्या बच्चों? 4.8/पाई होल का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे थीटा, तो थीटा कितना है? 5π/6, ठीक है बच्चों। अच्छा 1/2 आ गया। 4.8 का स्क्वायर लिख लेते हैं पहले। 4.8 का स्क्वायर पता ना कैसे आता है? 4.8 और ये जो छोटी सी एक्स्ट्रा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना तो 4.8 का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो आ गया 23.04। तो क्या आ गया? 23.04। और वो जो पाई का स्क्वायर हुआ एज इट इज नीचे हमने राइट डाउन कर दिया, ठीक है। तो आ गया 5π/6। तो एक पाई से कैंसिल हो गया। तो अब देखो 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये देखना 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लो 23.04 से, तो 23.04 को मल्टीप्लाई कर लिया 5 से, तो हमारे पास आ गया 115.2। तो हमारे पास आ गया 115.2, ठीक है। 6 2 12 और 12 को पाई से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये मैं लिख लेते हैं। तो 12 शिफ्ट दबाया और एक्सपोनेंट वाला ये जो बटन है ये दबाया, तो पाई आ गया, 12 पाई लिख लिया नीचे, और इसको मल्टीप्लाई किया जो आपस में, तो 37.69 आ गया। तो नीचे क्या आ गया? 37 और 6 और 9 आ गया। वजह सिंपल, अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, इसको भी डिवाइड सिर्फ कैलकुलेटर से कर लो, और ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो वो एरिया हो जाएगा, तो वो होगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में, किसमें? सेंटीमीटर के स्क्वायर में, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ऊपर लिख लो 115.2 डिवाइडेड बाय 37.69, ठीक है बच्चों। तो आप जब लिखोगे तो 3.056 इसका आंसर आ जाएगा, 3.056 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर सिंपली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी थीटा 60 डिग्री है, एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, और वो जो मतलब वो सर्कल का रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो आपने क्या कहना है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद है ना, 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है।
लेकिन उसमें जरूरी बात यह है कि जो आपके पास थीटा की वैल्यू ना वो रेडियन में होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, आधी बात हमें समझ आ गई। तो उसके बाद हमने परसेंटेज निकालनी है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। अब चेक करना है कि मतलब ये टोटल एरिया का इसने कितना हिस्सा लिया हुआ है, मतलब टोटल एरिया जो सर्कल का ना, तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, इसने उस एरिया का, यानी एक जो आप देखो एक केक है ना, अब वो केक का एरिया मतलब उसका आपने एक स्लाइस लिया तो स्लाइस पता चल गया कि वो कितना था। अब चेक करने का वो स्लाइस ने वो पूरे केक में से कितना हिस्सा लिया, कितने परसेंटेज लिया, तो वो परसेंटेज चेक करनी है। सिंपल हमने ये चीजें फाइंड आउट करनी है। तो कोई बात नहीं है बच्चों, परसेंटेज भी निकाल लेंगे, लेकिन परसेंटेज निकालने से पहले हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर होना चाहिए। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर निकालने से पहले हमारे पास ये जो थीटा है ये रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सोल्यूशन में लिखते हैं गिवन। तो बच्चों गिवन हमारे पास क्या है, गिवन सबसे पहले हमारे पास है रेडियस इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारे पास बच्चों क्या है थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है ना, तो 60 को मल्टीप्लाई कर दो पाई ओवर 180 रेडियन से। तो ठीक है ना, थीटा जब खत्म होता है तो पाई ओवर 180 रेडियन आ जाता है। तो 0 0 से गया, 6 1 6, 6 3 18, तो पाई ओवर 3 रेडियंस हमारे पास थीटा का आंसर आ गया। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, उसमें हमने जो थीटा है ना वो रेडियंस में होना चाहिए था, तो रेडियंस में आ गया। और रेडियस वैसे हमारे पास गिवन है, अब लिख लेते हैं। तो एरिया मतलब अब ये वाली बात करने लगा, यहां तक बात हो गई। अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालने लगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो बच्चा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 लिख लो, 1/2 लिख लिया। आर स्क्वायर बच्चों क्या है आर 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 कहां पे आर, ये है। तो 12 का स्क्वायर लिख लिया, और थीटा थीटा पाई ओवर 3 रेडियंस लिखना है तो लिख लो, नहीं तो बस वो जरूरी ये नहीं है डिग्री और रेडियंस में बस वो एंगल्स होना चाहिए। तो एंगल क्योंकि मतलब हमारे पास जो मतलब सेक्टर है ना उसमें रेडियंस होना चाहिए, बस वो लिख लिया, ठीक है। तो रेडियंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लो, 1/2 लिख लिया, 12 का स्क्वायर होता है 144, और यहाँ पे आ गया पाई ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। तो सिंपली बच्चों 144 को पाई से मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है देखिए 144, और शिफ्ट दबाया और ये एक्सपोनेंट वाला बटन दबाया तो पाई आ गया, तो 144 पाई, और इसका आंसर जब इक्वल किया तो इसका आंसर आ गया 452.38। तो इसका हमारे पास आ गया 452.38। मैं 2 तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। 2 3 नीचे 6 आ गया, तो बस इसको डिवाइड कर लो, जो आंसर है इसको 6 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों के आंसर आ गया, एक मिनट, अच्छा खत्म ही हो गया, 450, एक मिनट, 452.38 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 75.39 हमारे पास आंसर आ गया। तो 75.39 लिख लो, ठीक है। यहाँ इसको राउंड अबाउट करके 75.4 भी लिख सकते हो, तो मैं 75.39 ही लिख रहा हूँ। तो 75.39 जिसको आप राउंड अबाउट करके लाइक आप कह सकते हो कि 75.4, और क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया क्या एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास सिंपली ये आ गया, ठीक है बच्चों। आप क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों मतलब ये देखो परसेंटेज निकालनी है। अब देखो आपको परसेंटेज निकालने से पहले ये जरूरी है, अब देखो आपके पास एक चीज है लाइक समझ लो ये एक मार्कर है, आपने इस मार्कर का ये हिस्सा निकाल दिया, ठीक है। अब ये हिस्सा मुझे पता ही कितना है, आप कह रहे हो कि टोटल मार्केट कितने हैं वो बताओ मुझे, या उन टोटल मार्केट में से कितना हिस्सा निकाला है तो वो बताओ कितनी परसेंटेज मार्केट में से निकाली है। लेकिन उससे पहले हमें टोटल मार्केट के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि टोटल मार्केट कितने का था। तो परसेंटेज का भी सेम बच्चों वो यही फॉर्मूला है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, चलो इसको इससे लिख लेते हैं ग्रीन से, परसेंटेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे इसके साथ इसको डिवाइड कर लो टोटल एरिया, ठीक है। सर्कल है ना तो टोटल एरिया लिख लो, ये टोटल एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑफ सर्कल लिख लो, चलो ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर है
100 तो कॉन्स्टेंट है वो भी है, लेकिन टोटल एरिया तो बच्चों सर्कल का टोटल एरिया तो मुझे नहीं पता, तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल इंतहाई आसान है, अभी देखना निकल आएगा। टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? टोटल सर्कल्स एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आता है ना, हाँ क्या होता है बच्चों? पाई आर का स्क्वायर। सिंपल हमें फॉर्मूला आता है ना, तो मैंने सिर्फ वो फॉर्मूला राइट डाउन कर दिया। ये तो हम बचपन से 7-8 में 6-7-8 में पढ़ते आए हैं, तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिख लिया। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, पाई है, पाई का एज इट इज रहने दो। आर क्या है? आर क्या है? 12 का स्क्वायर। तो बच्चों अभी मैंने ये कहा यहाँ क्या हो ना, 12 का स्क्वायर, और ये मतलब ये सॉल्व किया था ना पाई के साथ, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? चलो मैं पहले 144 लिख देता हूँ और आर लिख लिया। तो ये देखो मैंने 144 और पाई का सॉल्व किया था, तो 452.38 आया था ना, तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 452.38, और साथ में एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे वही मतलब वैल्यूज लिखी, तो पहले वो प्री सोल्ड वैल्यूज की बस मैंने वो प्री सोल्ड आंसर लिख दिया। तो अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज में एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है जी, है 75.4 लिख लो, और सेंटीमीटर के वो आपस में सेम यूनिट्स अब कैंसिल हो गए। ठीक है, और क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो यूनिट्स कैंसिल हो गए, और नीचे क्या आ गया? 452.38, और सेंटीमीटर का लाइक वो कैंसिल हो गया और मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। ठीक है, अब पहले मल्टीप्लाई कर लो चाहे पहले डिवाइड कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो, तो मैं पहले डिवाइड ही कर देता हूँ। तो 75.4 को डिवाइड कर देता हूँ 452.38 से। 75.4 डिवाइड बाय 452.38, तो आंसर आ गया मेरे पास 0.166। तो 0.1667 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जब मैंने 100 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 16.67, तो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ गया 16.67, और साथ में क्योंकि परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंटेज लगानी जरूरी है। यहाँ पे परसेंटेज लगा लो, यहाँ पे परसेंटेज लगा लो, और यहाँ पे परसेंटेज लगा लो, तो यहाँ पे परसेंटेज लगा लो। तो हमारे पास ये कितने परसेंट इसने हिस्सा लिया टोटल एरिया का? इस सेक्टर ने कितना परसेंट? 16.67% उसने हिस्सा लिया टोटल एक सर्कल के एरिया का। ठीक है, तो वो सेक्टर 60 डिग्री का था, जिसको हमने पाई ओवर 3 रेडियंस में कन्वर्ट किया, और उसकी जो रेडियस की वैल्यू थी, रेडियस की वैल्यू तो एरिया की भी वही होगी ना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें निकालना ही सिर्फ एक बात है, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एट एंगल फाइबर 8 रेडियन। तो इसमें सिर्फ परसेंटेज निकालनी है, लेकिन परसेंटेज निकालने से पहले आपको ना टोटल एरिया पता होना चाहिए। तो क्योंकि एरिया मतलब अब सेक्टर रेडियन में ना, तो टोटल एरिया भी रेडियंस में होगा। तो मैंने बताया था ना आपको कि अगर डिग्री में अगर एक सर्कल हो, मतलब एक सर्कल हो, तो डिग्री में वो 360 डिग्री होता है, लेकिन वही सर्कल अगर रेडियन में हो तो 2 पाई होता है ना, 2 पाई रेडियन होता है। पाई का मतलब 180, मतलब अगर सर्कल एंगल्स की बात करो तो पाई का मतलब 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री आ गया। ठीक हो गया, तो 2 पाई रेडियंस होता है। तो अब हमने यहाँ पे टोटल एरिया को 2 पाई से रिप्रेजेंट करना है, और जो मतलब हमारे पास गिवन एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया तो अब नहीं है, हाँ मतलब एरिया ऑफ सेक्टर है, उसको पाई ओवर 8 रेडियंस यानी जो भी एंगल है वो उसके कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, मतलब ये बिल्कुल मतलब आसान और सिंपल सा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको देख लेते हैं। तो देख रहा हूँ, तो हमने क्या निकालना है? सिर्फ एरिया निकालना है ना, तो परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू, ये सिंपल है, परसेंटेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, परसेंटेज लगानी जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज तो परसेंट ऑब्वियसली लगानी जरूरी है। तो बच्चों अब ये होता है थीटा, मतलब इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि रेडियंस में तो थीटा आ गया। ओके, अब ये क्या है? टोटल एरिया 2 पाई आ गया और मल्टीप्लाई बाय 100% आ गया। ठीक है बच्चों, अब थीटा की वैल्यू कितनी दी है? एंगल है ना, तो मतलब उसने एरिया ऑफ सेक्टर उसने कहा थीटा ही है, तो वो पाई ओवर 8 रेडियन है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई ओवर 8 रेडियंस।
और डिवाइड बाय, ठीक हो गया। मतलब अगर आप इक्वालिटी अब लगाना चाहो तो इक्वालिटी आप इधर लगाओगे तो आ गया 2 पाई और मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, अब सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल हमारे पास बटे के नीचे बटा है, तो यानी इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो अब देखो पाई पाई से कट गया, 8 टू जार कितना आ गया, 16 आ गया, तो आ गया 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 100 को 16 से डिवाइड करवा दो तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से कर लो, तो 100 डिवाइड बाय 16 तो 6.25, तो इसका सिंपली आंसर हमारे पास आ गया 6.25%, ठीक है। इसने 6.25% लिया हुआ टोटल एरिया। अच्छा अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, तो मैं आपको जरा दोबारा करके दिखा देता हूँ, ग्रीन से करके दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये देखो पाई ओवर 8 था, वो डिवाइड हो रहा है 2 पाई पे, ठीक है। तो मतलब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो पाई ओवर 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 पाई। मैंने यही किया ना, मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये पाई पाई से कैंसिल हो गया और 1/8 16 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह किया, इसलिए मैंने कहा कि वो डिवाइड हो रहा है तो इसको इकट्ठा कर लो, ठीक हो गया। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होने वाली आपको, ठीक है। बस लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और लास्ट पार्ट के बाद आज के एक्सरसाइज को यहाँ पे फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 6.2 स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन ज्यादा चीजें उसने खुद दी हुई हैं इस क्वेश्चन में, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली इस क्वेश्चन को समझने में, सोल्व करने में। इसमें हिंट्स बहुत ज्यादा दिए हैं, तो बस हिंट्स पे गौर करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वो कह रहे हैं क्या, सर्कुलर सेक्टर ऑफ अ रेडियस आर इज 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। तो मतलब एंगल भी दे दिया और रेडियस भी उसने दे दिया, दो चीजें तो बैठे बैठे उसने दे दी, ठीक है। ये अच्छा ही बस उसने बनाया भी हुआ है कि 150 डिग्री है और उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो उसने दिया भी हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आप कह रहे हैं कि दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड फॉर्म अ कॉन। तो उस सेक्टर को ना उसने काट दिया, लाइक उस एरिया देखा हो ना, जब आप एक सर्कल होता है आप उसमें से एक ये सा एक पॉइंट मतलब एक सेक्टर को काट दो, तो जब उसको टर्न कर तो वो एक कॉन, लाइक वो कॉन जो आइसक्रीम के नीचे जिसके अंदर आइसक्रीम होती है, तब उसको फोल्ड करो वो कॉन बन जाती है। तो कॉन इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको घर में भी कटिंग करके देख सकते हो। जब ये मतलब एक सर्कल है उसको उसके पीसेस बनाओ ना, यानी दो 4 पीसेस में जैसे आप नॉर्मली कट कर लो, तो हर पीस से जब उसको फोल्ड करते हो वो कॉन बन जाता है। वो कहते हैं कि फॉर्म अ कॉन, व्हाट इज द स्लेंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द एंड द बेस ऑफ द कॉन। तो कह रहे हैं कि कॉन की बेस हाइट निकालो एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द दिस कॉन, तो उसका जो बेस है उसका रेडियस निकालो। हिंट उसने दिया हुआ है बच्चों, कोई मसला नहीं होने वाला, बिल्कुल आसान है। तो कह रहे हैं कि हिंट क्या है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। अब जो उसकी आर्क लेंथ आएगी ना वो सर्कमफेरेंस ऑफ कॉन है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस और आर्क लेंथ की मदद से क्या चीज हमारे लिए निकलेगी बच्चों, वो मैं आपको साथ साथ डिस्कस करेंगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बस हिंट याद रख लेना, हिंट को देख के क्वेश्चन का एक हिस्सा इसमें सॉल्व होगा, ठीक है। अब जो सा हिस्सा सॉल्व होगा वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों रेडियस कितना दिया हुआ है उसको देख लो। तो रेडियस ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है बच्चों, रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों कितना दिया हुआ है, क्या देख लेते हैं। एरिया, और एरिया कह रहा हूँ सॉरी, एंगल जिसको कहते हैं, एंगल थीटा। तो एंगल ऑफ सेक्टर वो कितना दिया हुआ है बच्चों, 150 डिग्री। तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन में लिख लो ना, पता ना हम रेडियन में करते हैं इसको कन्वर्ट। तो अब कितना आ जाएगा, 0 0 से क्या के, और यहाँ पे आ जाएगा 3 6 18 और 3 5 15, तो 5/6 पाई रेडियन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 5 पाई/6 भी लिख सकते हो, तो रेडियन हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, ठीक है। तो हमारे पास आप देखो ये भी रेडियन में आंसर आ गया और एरिया मतलब रेडियस ऑफ सेक्टर तो वो पहले सेंटीमीटर में है। तो इसकी मदद से हमने क्या निकालनी है, आर्क लेंथ निकालनी है, क्योंकि आर्क लेंथ जरूरी है, क्योंकि आर्क लेंथ कहीं पे यूज होनी है, किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए यूज होनी है ना, तो आर्क लेंथ पहले निकाल लेते हैं। तो आर्क
लेंथ वो बच्चों किसके इक्वल होती है, याद है ना, L इज इक्वल टू आर थीटा। आर बच्चों दिया हुआ है 12, थीटा भी हमारे पास आ गया, वो कितना आ गया 5 पाई ओवर 6 आ गया। ठीक है बच्चों, तो 6 1 6, 6 2 12, 2 10 2 5 10 और पाई आ गया। और लेंथ किसमें होती है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लेंथ लिख ली। तो आर की लेंथ हमारे पास 10 पाई सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों जो इसमें से सॉल्व हो सकना था ना वो सॉल्व हो गया। अब बात आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। हमने निकालना है जो स्लेंट हाइट निकालनी है और रेडियस निकालना है ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं रेडियस ऑफ द बेस की, किसकी, बेस की रेडियस की। फॉर रेडियस ऑफ बेस, तो बच्चों उसके लिए ये जो हिंट है ना ये यूज होने वाला है। तो बच्चों अब जो बात देखना ध्यान से, जो रेडियस है ना उसको इस रेडियस से ना मैं सेपरेट करने के लिए उसको मतलब ग्रीन से राइट करूंगा आर डैश के फॉर्म में। एक डैश के फॉर्म में राइट इसलिए करने का मकसद ये है कि ये दोनों रेडियस आपस में सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो हिंट पर यूज कर लेते हैं। हिंट क्या है हमारे पास, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, सेक्टर की आर्क लेंथ इज इक्वल टू सर्कम, CIRCUMFERENCE ऑफ कॉन। ठीक है बच्चों, तो सर्कमफेरेंस का तो फॉर्मूला मुझे आता है ना, वो तो 2 पाई आर होता है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया था कि अब जो इसमें रेडियस आने वाला है वो रेडियस को उस रेडियस से डिफरेंस मतलब डिफरेंट फॉर्म में लेना है। तो अब इसका सिर्फ 10 पाई ले लो, सेंटीमीटर ना लो, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में होता है, ये भी सेंटीमीटर में होता है, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो 10 पाई ये लिख लिया। और सर्कमफेरेंस का एरिया मतलब सर्कमफेरेंस क्या होता है कौन का, वो होता है 2 पाई आर। तो मैं 2 पहले लिख लेता हूँ और पाई लिख लेता हूँ। अब आर क्योंकि रेडियस है बेस का, वो कौन का, तो उसको आर डैश के फॉर्म में थोड़ा सेपरेट करके लिख देता हूँ। ठीक है, आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो पाई पाई से कैंसिल हो गया, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 ओवर 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आ गया बच्चों, आर डैश आ गया, यानी रेडियस ऑफ बेस आ गया। तो 2 1 2 और 2 5 10, तो हमारे पास आर डैश का मतलब रेडियस ऑफ जो बेस है कौन का, उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 और साथ में सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो आर तो हमारे पास आ गया बच्चों। ठीक है, अब स्लेंट हाइट मतलब ये हाइट बच्चों, ये देखो हाइट तो नहीं ना चेंज होने वाली। अब देखो हाइट क्या होती है, ये वाली चीज जो मर्जी कह लो हाइट, तो रेडियस और हाइट दोनों सेम ही रहेंगे ना, हाइट तो नहीं ना चेंज होने वाली। तो सिंपली हमारे पास दूसरी चीज भी निकल आएगी कि अगर आपने स्लेंट हाइट निकालनी है तो स्लेंट हाइट क्या आ जाएगी, स्लेंट हाइट जिसको आप एल डैश कह लो, या एल कह लो, जो मर्जी कह लो, एल डैश इज इक्वल टू वो आर के ही इक्वल है, वो रेडियस के इक्वल है। क्योंकि ये देखो ये तो नहीं ना चेंज होने वाली, हाइट तो नहीं ना किसी चीज की चेंज होने वाली, हाइट तो वो मतलब जितनी वो है वही रहेगी ना, और वो हाइट वो रेडियस है। तो सिंपली एल डैश किसके इक्वल आ गया बच्चों, एल डैश हमारे पास आर कितना है 12, तो एल डैश 12 सेंटीमीटर आ गया। तो मतलब देखो आधी बात हमारे पास तो पहले सॉल्व हुई थी, सिर्फ हमने मेन निकालना था रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन। तो सारा जो हमने काम किया, आर्क लेंथ निकाली और सारे फॉर्मूलाज यूज किए, वो मेन रेडियस के लिए था। आर्क ये जो हमारे पास रेडियस है वो स्लेंट हाइट होती है। देखो हाइट और रेडियस तो नहीं ना चेंज होगा, अब यही हाइट रहेगी और यही रेडियस रहेगा, क्योंकि वो आपने उसको मतलब सेंटर से एंगल लेके कट किया हुआ ना, तो वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे कोई मसला में नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो, नीचे आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, आप ड्राइव के लिंक में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।